आज का ये वीडियो कोई कहानी नहीं बल्कि वो आश्चर्यजनक सच है जो हमें किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। सोशल मीडिया से प्राप्त एक खबर ये कहती है कि राधा श्याम की नगरी वृंदावन में आज भी ऐसे कई चमत्कारिक और अद्भुत संतों के दुर्लभ दर्शन हमको मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन दो संतों की बात करेंगे जिनके लिए सनातन धर्म जरूरी नहीं बल्कि सनातन धर्म को ही उनकी जरूरत है। आपने आज से पहले कई संतों और भक्तों की वाक्या सुनी होगी, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो अद्भुत संत घास की रोटी का सेवन करते हैं और यमुना का पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। और जहाँ तक बात रही दूसरे संत की, तो वो 20 सालों से बिना किडनी के जिंदा हैं। जी हाँ, ये वाकई कोई कहानी नहीं है, ये एक अलौकिक सत्य जीवन है उन भक्तों का जो आंख बंद करके राधा कृष्ण पर विश्वास रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको इन सत्य से मिलवाते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करती हूँ, इस वीडियो को सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, इससे कुछ सीखिए भी और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन संतों की अद्भुत कहानी भारत के हर घर घर तक पहुंचाई जा सके। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैबुलस इंडिया। आज ये चमत्कारिक अकाल्पनिक सत्य वृंदावन के तपस्वी यमुना के किनारे रहने वाले संत का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बाबा का ना तो कोई ठिकाना है और ना ही रहने के लिए कोई झुपड़ी या फिर घर। बाबा से मिलने पर वो बताते हैं कि कभी कभार भूख लगने पर वो घास की रोटी खाते हैं और यमुना का जल पीते हैं। आइए बाबा की संपूर्ण कहानी जानते हैं। दोस्तों, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ द्वापर युग से लेकर आज तक सिर्फ चमत्कारिक लोगों का निवास स्थान रहा है। राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन में कई अलौकिक साधु संत और उनकी कहानियां आपको मिल जाएंगी। कोई कांटों के बिस्तर पर सोता है तो कोई अपनी उम्र 200 साल बताता है, लेकिन आज उन्हीं दिव्य पात्रों में से एक पात्र है ये बाबा। नाम का तो कुछ पता नहीं, लेकिन बाबा का ये कहना है कि बचपन में घर परिवार छोड़ दिया क्योंकि वो कृष्ण से मिलना चाहते थे, कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले इन बाबा ने अपना घर बार छोड़कर वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। जब भी वो कहीं रहने के लिए ठहरते थे तो लोग उन्हें कहते कि बाबा आप थोड़ा आगे जाके रुक जाइए। फिर वो कहीं और जाते, फिर यही बात उन्हें सुननी पड़ती थी। कोई उन्हें कहीं रुकने नहीं देता था। दोस्तों, हम इंसान भी बड़े अजीब किस्म के हैं। हमें ये सारी दिव्य बातें, ज्ञान की बातें, गौ सेवा की बातें, अच्छी बातें सिर्फ देखने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन हम पे ये प्रयोग करने का समय आता है तो हम इससे पीछे हट जाते हैं। एक संत जो कहीं वीरान में रहना चाहता था, लोग ने उसे वहाँ भी ठहरने नहीं दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के लोगों की। कमी वृंदावन के लोगों में नहीं, कमी हम इंसानों में है, जो हम इंसानियत का धर्म भूल चुके हैं। बाबा जी अपनी पुरानी बात बताते हुए ये कहते हैं कि एक समय वो साइकिल यात्रा से कहीं से बनारस जा रहे थे। आराम करने के लिए कहीं रुके तो सुबह उठकर उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल और उनका पूरा सामान गायब हो चुका था। कोई उसे वहां से ले गया था। 75 साल के इन बाबा का सिर्फ एक ही संदेश है। वो कहते हैं कि किसी की पूजा मत करो, किसी को भोजन मत दो, कुछ करो या ना करो, लेकिन गौ माता और नंदेश्वर को भोजन और उनकी सेवा जरूर करना, ये करना मत भूलना। वृंदावन के ये बाबा सिर्फ वही निवास करते हैं जहाँ गौ माता का ठिकाना होता है। भोजन पर सवाल पूछने पर कि बाबा आप तो यमुना किनारे रहते हो, भोजन आप क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि मुझे भोजन देने वाला कौन है। कभी कभार गांव वाले 1-2 रोटी लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्या मैं उन पे निर्भर हूँ? नहीं, यहाँ मेरा सोचने वाला कोई नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि बाबा तुम यहाँ से चले जाओ, भूख लगती है तो घास की रोटी खा लेता हूँ और माँ यमुना का जल पी लेता हूँ। मुझे मेरा सोचना नहीं पड़ता, मेरे श्री कृष्ण और मेरी राधा रानी मेरा व्यवस्था कर देते हैं। जब उनको पता चलता है कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत है तो वो कहीं से भी वो चीज भिजवा देते हैं। दोस्तों, ये वो शब्द है जो हम और आप नहीं बोल सकते, बल्कि वो भक्त बोल सकता है
जिसने अपने आप को उन परम पिता को समर्पित कर दिया हो। बाबा जी अपनी एक और पुरानी कहानी याद करते हुए बताते हैं कि एक बार उनके जटा में कुछ कीड़े घुस गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अपनी जटाओं को कटा लिया जाए। लेकिन जब वो नाव के पास गए तो उस नाव ने उनसे पैसे मांगे जो कि बाबा के पास नहीं थे। तो आगे वो कहते हैं कि कहीं से उन्होंने 2 रुपए का ब्लेड का इंतजाम किया और खुद अपने ही बाल काट लिए। दोस्तों, कभी कभी ये लगता है कि हम इंसानों के लिए पैसा इतनी बड़ी चीज हो गई है कि हमें उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता। हमें ऐसे दिव्य संत जन को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए और ईश्वर से ये दुआ मांगनी चाहिए कि हमें भी ये अवसर प्राप्त करे कि हम ऐसे संत, ऐसे दिव्य संत जन का सेवा कर सके। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी एक और जीवन कथा की तरफ। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये है श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले। इनके प्रवचन आपने सुने तो होंगे, लेकिन हम आज आपको इनकी वो कहानी बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज के प्रेमानंद जी पहले कभी अनिरुद्ध कुमार पांडे हुआ करते थे। आज के 20 साल पहले इनकी तबीयत खराब हुई, तब ये वृंदावन में रहते थे। तबीयत जब ज्यादा खराब हो गई तब महाराज जी ने डॉक्टर को दिखाने का सोचा, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वृंदावन में 4 सज्जनों के घर ऐसे भी थे जिन्होंने महाराज जी को पैसे दिए और जब 1800 रुपए जमा हो गए तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने प्रेमानंद जी को बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब है और वो फेल हो चुकी हैं। उन्हें किडनी से संबंधित बहुत ही भयंकर बीमारी थी, जिसके चलते युवा अवस्था में ही उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। जहां कोई आम शख्स बिना किडनी के 1 वर्ष भी स्वस्थ नहीं रह पाता, वहां पिछले 20 सालों से प्रेमानंद जी महाराज बिना किडनी के अपने दैनिक कार्य खुद करते हैं। सिर्फ 4 घंटे सोना, वृंदावन की परिक्रमा लगाने के साथ ही वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर महाराज को कौन सी बीमारी है कि इनकी दोनों किडनियां इतनी छोटी उम्र में खराब हो गई। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी। एक्सपर्ट की माने तो ये बीमारी जेनेटिक होती है। ये बीमारी 30 से 50 साल की उम्र में उभर जाती है। ये बीमारी किडनी की गंभीर बीमारियों में से एक होती है। ये माता पिता से बच्चों में आ सकती है। इस बीमारी में किडनी का साइज बड़ा होने लगता है। इसमें सिस्ट यानी कि पानी और गांठें बन जाती है। ये गांठ धीरे धीरे कर बढ़ती जाती है और इसकी वजह से धीरे धीरे कर किडनी काम करना बंद कर देती है। इससे किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में किसी भी शख्स को डायलिसिस पर ही रहना पड़ता है, और जो कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज डायलिसिस पर रहते भी हैं। 1000 में से 1 शख्स को ये बीमारी होती है। इसलिए प्रेमानंद जी ने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम कृष्ण रखा। वो कहते हैं, जहाँ राधा और कृष्ण साथ हो वहाँ किसी को क्या होगा, मेरा ख्याल तो मेरी लाडली जी ही रख लेगी। वो दिन में 1 गिलास सिर्फ पानी पीते हैं और थोड़ा सा भोजन। लेकिन आज भी महाराज जी वैसे ही स्वस्थ लगते हैं जैसे कि कोई आम इंसान हो। ये उनका राधा जी के लिए विश्वास ही तो है जो उन्हें थाम के रखता है। हमारी ये दुआ है कि महाराज जी ऐसे ही स्वस्थ रहे और हमें प्रेरणा देते रहे और उनकी लंबी आयु हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बस यही समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और कमेंट में लिखिए राधे राधे। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अब आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। राधे राधे।